Hello, hi, so welcome back to my channel Control Crafting, and in today's video we are going to calculate how many times a digit d occurs in the number n. So let's see what this question means. Suppose we have a number int n and that holds 1 to 131, okay, and we have given a digit d is equal to 1, and then we have to count that how many times 1 has appeared in a n, like we can see that 1 has appeared 3 times, 1 two, one, like second one, three, one, and then the third one. So the output should be 3. So let's get to the main function. हम लोग पहले क्या करेंगे int n ले लेंगे जिसमें हम लोग अपनी डिजिट पास करेंगे 12131 फिर int d जिसमें हम लोग बताएंगे कि यार हमें 1 को देखना है कितनी बार अकर हुआ है देन हमारा एक int होगा काउंट जिसकी वैल्यू 0 होगी फॉर इनिशियल्स और हमें ये देखना है कि व्हाट इफ अगर n हमारा 0 आ गया, ठीक है, कि हमने n इक्वल टू 0 कर दिया और हमें खोजना भी d इक्वल टू 0 है। तो जब n 0 है d 0 है तो हम लोग जो लॉजिक लगाने वाले हैं उसमें डिवीजन और मॉड्यूलस होने वाला है। तो हमारा जो भी लॉजिक है वो अर्थमेटिक एरर के अंदर ना आए, इसलिए हम लोग 0 को अलग से हैंडल कर रहे हैं। सो पहले हम देखेंगे इफ n इज डबल इक्वल टू 0 एंड d इज ऑल्सो डबल इक्वल टू 0, तब क्या करो हमारा काउंट इज इक्वल टू 1 कर दो। काउंट 1 क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यार अगर n 0 और d 0 है तो 0 तो एक ही बार अकर हुआ n में, तो काउंट हमारा 1 हो गया। अब हमारा सेकेंड लॉजिक आता है कि सॉरी n इज इक्वल टू मैथ डॉट abs n। अब ये हमने क्यों किया, इसका होगा कंडीशन तब जब हम लोग while का लूप लिखेंगे। इसमें क्या है while n is not equal to 0, जब तक n 0 के बराबर नहीं है तब तक आप ये करते जाओ। सो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इफ n मॉडुलस 10 इज डबल इक्वल टू d। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज हमने काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स में भी एक्सप्लेन किया था कि n मॉडुलस 10 हमारा रिमाइंडर बचाएगा जो कि वंस के प्लेस पे होगा। सपोज यहाँ पे n मॉडुलस 10 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्लीज उसको रेफर कर लेना और ये चीज समझना कि n मॉडुलस 10 और n डिवाइडेड बाई 10 कैसे काम करता है। तो अगर हमारा n मॉडुलस 10 इज डबल इक्वल टू d है तो काउंट प्लस प्लस कर दो। एक छोटा सा एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं यहाँ पे 1 2 1 3 1। तो n मॉडुलस 10 क्या होगा, मतलब 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये 1 प्लेस वाली 1 बचेगी 1, ओके। और फिर वही n डिवाइडेड बाई 10 क्या रिजल्ट करेगा, 1 2 1 3। ये वंस वाली डिजिट को हटा के जो बाकी रिमेनिंग है उसको रिटर्न कर देगा। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर बताता है कि 10 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, और n डिवाइडेड बाय 10 ये बताता है कि वैल्यू क्या बचेगी डिवाइड होने के बाद। तो हम लोग मॉडुलस से निकाल के एक एक डिजिट कंपेयर कर लेते हैं कि यार देखो ये एक डिजिट मिली हमें, उसको कंपेयर करते ये है, अगर है तो हमारा काउंट प्लस प्लस कर दो और फिर क्या करना हमें n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 कर देना है। क्योंकि फिर हमने 1 वाली डिजिट तो देख ली जो लास्ट 1 थी, अब हमें बाकी डिजिट्स भी देखनी। तो इसी तरह हम लोग n को धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएंगे। कब तक डिक्रीज करेंगे, जब तक n 0 के इक्वल टू नहीं आ जाता, ठीक। ये हो गया, while लूप हमारा खत्म हो गया। अब करना है system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, दैट विल बी d has appeared in n, d has appeared in n by count टाइम्स। मतलब d जो है n में काउंट के बराबर बार अपीयर हुआ है। तो अब इसको जरा हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है।
डीबग करते हैं। ठीक, हमारी n की वैल्यू 1 2 3 1 2 1 हो गई, 1 2 1 3 1 हो गई। डी हमारा 1 है, काउंट 0 हो गया, हमारी इफ कंडीशन चेक हुई नहीं, सही निकली, इस पे नहीं गया। हमारा n इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n आ गया, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि n मॉडुलस 10 हमारा आएगा 1 और d हमारा 1 है, तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 1 3, 1 2 1 3, क्योंकि हमने 10 से डिवाइड करके जो आंसर निकला वो दे दिया। फिर n मॉडुलस 10 हमारा 3 है, क्या ये 1 की इक्वल है? 1 की इक्वल नहीं है। n डिवाइडेड बाई 10 आएगा, अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 टू 1, 1 टू 1 आया, n मॉडुलस 10 आया, अब हमारी n मॉडुलस 10 की वैल्यू 1 हो गई। क्या ये d इज इक्वल टू 1 की इक्वल है? हाँ है, तो काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी। फिर हम n इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 करेंगे, अब इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। क्या अभी ये चेक करें कि n इज नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, इक्वल नहीं है 0 के, n की वैल्यू 12 है। उसके बाद n मॉडुलस 10 हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। क्या 2 1 के इक्वल है? नहीं है। ये फिर से इस कंडीशन को फॉल्स करके नीचे चला जाएगा। n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, अब हमारा रिमाइंडर सॉरी आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा। तो अभी भी n हमारी 0 की इक्वल नहीं है, n मॉडुलस 10 हमारा 1 आएगा और वो d के बराबर है, तो काउंट हमारी एक ज़्यादा बढ़ जाएगी, 3 हो गई काउंट हमारा, और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या n जो है 0 के बराबर नहीं है? नहीं, अब n की वैल्यू 0 है, तो अब ये हमारी while कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन थी, और हम लोग सिस्टम डॉट आउट अपने प्रिंट पे चले जाएंगे। अब हम देखेंगे डी, 1 हैज अपीयर्ड इन 1 टू 1 3 1 बाई काउंट, जो हमारी वैल्यू 3 आई है, बाई 3 टाइम्स, ये हमारा आउटपुट आएगा। हम देख सकते हैं 1 हैज अपीयर्ड इन 0। ओ हो, यहाँ पे पता है क्या गलती किया हमने? यहाँ पे हम डायरेक्ट एन पे मैनिपुलेशन कर रहे थे। हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, इसको एन ही रखते हैं, क्योंकि एन पे हम लोग ने जितने भी मैनिपुलेशन किए थे वो तो सेव्ड हो गए। तो अब क्या होगा, हम्म, हाँ, तो अब क्या होगा कि एन की वैल्यू, तो हमारी लास्ट वैल्यू जो एन की थी वो 0 थी, तो 1 हैज अपीयर्ड इन एन जो है 0 आएगा। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक कॉपी बना दी उसकी, कि यार जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जैसे हमने यहाँ पे x ले लिया, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो x की होगी वो n हो जाएगी। अब हम जब इसको रन करेंगे, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, अब हम जब इसको रन करेंगे तो हमारा वही आउटपुट आएगा, 1 हैज अपीयर्ड इन 1 टू 1 3 1 बाई 3 टाइम्स। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने एक नई वैल्यू बस ले ली है x की n के अंदर, ताकि हम लोग x को बाद में यूज कर पाए। अदरवाइज अगर हम लोग पुराना ही मैनिपुलेटेड डेटा यूज करेंगे तो वहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू ऑफ n 0 थी। अब हम लोग एक काम करते हैं, दूसरे दूसरे डिजिट्स के लिए करते हैं, 2 2 2, और इस पे 1 ही रखते हैं। लेट्स सी इसमें क्या आएगा, इसको रन करते हैं। टर्मिनल पे आ रहा है कि 1 हैज अपीयर्ड इन 2 टू 2 0 टाइम्स। ऑफ कोर्स कोई भी कंडीशन यहाँ पे सही नहीं हुई, और काउंट की जो इनिशियल वैल्यू 0 थी वही हमारी प्रिंट हो गई। अब एक काम करते हैं, कोई और डिजिट लेते हैं, 9 1 2 2 0 3 0 9 2, और यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। 2 हैज अपीयर्ड इन 9 1 2 2 0 3 0 1 2 बाई 3 टाइम्स। तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट के लिए हमारे कोड एकदम सही चल रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाउंड एनी डाउट्स काइंडली कमेंट डाउन बिलो, आई विल रीच आउट टू यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।